एक अनसॉल्व केस। इसीलिए हम इस टॉपिक को हमारे सीरीज में मोस्ट टॉप 5 में रखा है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो कहानी है अब तक अनसॉल्व है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 2019 से गौरव तिवारी अपने हाथ में लेते हैं, तब से लेके अब तक ये कहानी अनसॉल्व है। लेकिन अब कहानी में हम आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस हॉरर सीरीज वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2012 में। एक इंसान खान मार्केट से, दिल्ली के खान मार्केट से एक इंसान आ रहा था और बारिश भी हो रहा था और एक कार से जा रहा था और रास्ते में एक सफेद वाली एक औरत दिखती है। वो औरत एक वाइट गाउन पहनी थी और एक कैट था। और शॉकिंग बात है, रात के 12 बजे इतनी रात को औरत रोड पे थी जहाँ कोई भी नहीं था और बारिश का मौसम था और औरत अकेली उधर खड़ी थी। ये एक लाजमी बात है, ये औरत अकेली खड़ी थी और वो जहाँ खड़ी थी वो कब्रिस्तान का गेट के पास खड़ी थी। तो ऐसे समय में ये गाड़ी रोका और पीछे मुड़ के देखा तो पीछे तो कोई औरत नहीं थी। तो ये देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब इसको गाड़ी चलाने का भी हिम्मत नहीं था। मतलब उसके अंदर इतना खौफ भर चुका था, वो उसकी गाड़ी उधर ही छोड़कर भाग गया। और अगली सुबह पहुंचता है वापिस अपनी गाड़ी लेने के लिए। तो ये खाली कब्रिस्तान को ही देखे जा रहा था। तो एक आदमी इसको पूछता है, क्या वो भाई साहब सब ठीक है? अब बहुत परेशान से लग रहा हूँ और बार बार कब्रिस्तान को ही देख रहे हो। तो ये बोलता है, रात को मैं इसे देखा वाइट गाउन पहनी हुई लड़की को। तो वो आदमी बोलता है, ये कोई नई बात नहीं है, मेरी वाइफ को भी ऐसी ही दिखती है। वो भी एक बार इधर से गुजरी थी तो उसे भी दिखती है। तो ये बात दिल्ली में आग की तरह फैल गई। दिल्ली के पृथ्वीराज केमिस्ट्री वांटेड है। लेकिन ये बात आग की तरह तो फैली थी और ये बात घूम फिर के उसी के केयरटेकर जॉन फर्नांडिस के पास कानों तक पहुंच चुकी थी। जब उसको ये बात पता चली तो सीधा पहुंच जाता है आईपीएस के ऑफिस पे। जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं तो सामने बैठे थे गौरव तिवारी करते थे। उनके टीम में तो थे ए राज, लेकिन गौरव तिवारी उन्हें अपना सगे भाई से भी ऊपर समझते थे। और गौरव और फर्नांडिस बात करने के बाद वो पहुंच जाते हैं स्पॉट पे और गौरव अपनी टीम को लेके जाते हैं। और उस जगह पे जाने के बाद वो सब निकालते हैं अपना इक्विपमेंट। और उनकी टीम में एक लेडीज भी थी जिनका नाम था अर्तिका एंड शिवर्स। अर्तिका एक राइटर थी जो इंडियन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर लिखती थी और उनके साथ रहेंगी तो कुछ अच्छा किताब लिख सकेंगे या कुछ पब्लिक के लिए कुछ हेल्प होगा बोल के उनको भी ये गौरव तिवारी उनके साथ लेके आए थे। तो कुल उनके टीम में 6 लोग थे, 6 मेंबर्स थे। तो
गौरव भी सब कुछ अच्छे से देख रहे थे। हॉटस्पॉट, अपने इंक्रीमेंट्स सब अच्छे से देख रहे थे। तो तभी उनके पास राज आते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये इलाका ना बहुत स्केरी है और बहुत कोहरा जमा होता है यहाँ। इलाका थोड़ा अनकंफर्टेबल है, ऐसा बोलते हैं राज। और बोलते हैं कि इस कोहरे की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ सफेद कपड़े में औरत ऐसे घूम रही है और कुछ लगता है। और फिर गौरव तिवारी बोलते हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज को हम अच्छे से चेक किए बिना हम किसी भी नतीजे तक नहीं जा सकते। किसी की बातों को भी हम ऐसे धुतकार नहीं सकते। और उसी समय इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सब लोग अपना इक्विपमेंट सब जगह पे फिट कर रहे थे और गौरव तिवारी चिल्ला के बोलते हैं कि क्या कोई यहाँ पे है? और सामने से कोई आवाज नहीं आता। और गौरव तिवारी, अगर कोई यहाँ है तो हमें कुछ साइन दो। और उसी समय उनके सामने एक पेड़ रहता है और वो अचानक पेड़ ऐसे हिलने लगता है उनको देख के। गौरव जरा सा चौकन्ने होते हैं उस हरकत को देख के, और वो ये देखते हैं, बहुत ज्यादा चौकन्ने होते हैं। और उसी समय उनके कानों में एक आवाज आती है, यस। और वो तिवारी उसी समय गौरव के पास जाते हैं और गौरव तिवारी बोलते हैं कि हुआ ना कुछ अभी? तुम्हें कुछ महसूस हुआ ना अभी? कुछ हुआ ना अभी? तो राज बोलते हैं, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तिवारी इतना डर गए थे कि, लेकिन राज बोलते हैं, सर यहाँ तो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ और हमारे ईवी इक्विपमेंट में भी कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तिवारी बोलते हैं, नहीं, मुझे अभी कुछ हुआ है, मुझे अभी किसी का फील हुआ है। आप फिर से चेक करो, जल्दी से देखो। तो राज बोलते हैं, ठीक है सर। नो सर, सारे इक्विपमेंट्स तो सब ठीक है। फिर वो कहता है, सर जहाँ का कोई ना कोई इतिहास तो जरूर होगा। और तिवारी ने कहा, हाँ इतिहास तो होगा। ये जो कब्रिस्तान है ब्रिटिशर्स के जमाने का है। तो तिवारी बोलता है, नहीं, ये जो उनके कब्रों के अंदर है ना, इनका भी कुछ रहस्य है जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। इनका भी कुछ रहस्य है। और ऐसे ही बात कर रहे थे कि अचानक से EMF मीटर बजने लगा और झट से तिवारी ने वो मीटर अपने हाथ में लिया और वो पूछते हैं कि अगर आप मर्द हो तो एक बार बीप करो और एक औरत हो तो 2 बार। तो 2 बार बीप होता है। तो 2 बीप होता है। और उस समय तो मतलब ठीक है, ये हमसे कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो तिवारी सर फिर पूछते हैं कि क्या आप लेडी ऑफ वाइट गाउन हो? तो 2 बार बीप होता है। तो वो समझ जाता है कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन कितना भी चेकिंग करे, कितना भी कोशिश करे, तो इन्वेस्टिगेशन वहीं पे रुक जाती थी
लेकिन एक बार एक आत्मा ने उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। ये तो सिंपल सा बात है कि आप एक कब्रिस्तान में खड़े हैं तो बहुत सारी आत्माएं तो होंगी, ये तो बात लाजमी है। तो वो लोग अपने टीम मेंबर्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्तिका नहीं जाती। वो अंशुल के साथ वहीं पे बैठी हुई रहती है, लेकिन अंशुल देखता है सब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी आगे बढ़ जाता है। और देख के अर्तिका भी जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी कि उसे ठीक आभास होता है कि ठीक उसके पीछे कोई है। और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी उसके पीछे से आवाज आने लगता है। वो आवाज सुन के अर्तिका पूरा पसीने से भीग जाती है। अर्तिका कुछ अपने टीम को वापस बुलाना चाहती है, उन्हें पुकारना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले से ऊपर नहीं आ रहा था, वहीं दब रहा था। और वो चिल्लाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज दब रही थी। और वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था उससे। देखो, तो राज बोलते हैं ठीक है सर। नो सर, सारे इक्विपमेंट्स तो सब ठीक है। फिर वो कहता है सर, जहाँ कोई ना कोई इतिहास तो जरूर होगा। और तिवारी ने कहा हाँ, इतिहास तो होगा। ये जो कब्रिस्तान है ब्रिटिशर्स के जमाने का है। तो तिवारी बोलता है नहीं, ये जो इनके कब्रों के अंदर है ना, इनका भी कुछ रहस्य है जो हमें कुछ कहना चाहते हैं। इनका भी कुछ रहस्य है। और ऐसे ही बात कर रहे थे कि अचानक से EMF मीटर बजने लगा और झट से तिवारी ने वो मीटर अपने हाथ में लिया और वो पूछते हैं कि अगर आप मर्द हो तो एक बार बीप करो, और एक औरत हो तो 2 बार। तो 2 बार बीप होता है। तो 2 बीप होता है। और उस समय तो मतलब ठीक है, ये हमसे कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो तिवारी सर फिर पूछते हैं कि क्या आप लेडी ऑफ वाइट गाउन हो? तो 2 बार बीप होता है। तो वो समझ जाता है कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन कितना भी चेकिंग करे, कितना भी कोशिश करे, तो इन्वेस्टिगेशन वहीं पे रुक जाती थी। लेकिन एक बार एक आत्मा ने उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। ये तो सिंपल सा बात है कि आप एक कब्रिस्तान में खड़े हैं तो बहुत सारी आत्माएं तो होंगी, ये तो बात लाजमी है। तो वो लोग अपने टीम मेंबर्स के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अर्तिका नहीं जाती। वो अंशुल के साथ वहीं पे बैठी हुई रहती है, लेकिन अंशुल देखता है सब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी आगे बढ़ जाता है। और देख के अर्तिका भी जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी कि उसे ठीक आभास होता है कि ठीक उसके पीछे कोई है। और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी
उसके पीछे से आवाज आने लगता है। वो आवाज सुन के आरतिका पूरा पसीने से भीग जाती है। आरतिका कुछ अपने टीम को वापस बुलाना चाहती है, उन्हें पुकारना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले से ऊपर नहीं आ रहा था, वहीं दब रहा था। और वो चिल्लाने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी आवाज दब रही थी और वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था उससे। और उस समय वो एकदम हिम्मत करती है और भाग के अंशुल के पास जाते हैं और अंशुल को बोलती है कि मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ और तुम सुनते क्यों नहीं हो। और अंशुल कहता है कि मैंने तो नहीं सुना। और वो अंशुल ऐसा कहते ही आगे बढ़ जाता है अपने टीम की तरफ। वो एक्चुअली गौरव तिवारी के टीम का ही मेंबर था अंशुल, लेकिन आरतिका वहीं खड़ी रहती है और वो पूरा प्रोसेस करती है। वो प्रोसेस करने लगती है, लेकिन फिर से उसके पीछे से आवाज आती है, क्या तुमने सुना ना। वो एकदम आराम से पीछे मुड़ती है और उसके सामने व्हाइट कलर की गाउन पहने हुए, वही हैट पहने हुए एक औरत खड़ी हुई रहती है। और आरतिका ये देखते ही चीखती चिल्लाती रोते हुई तिवारी की टीम की तरफ भागती है। और आरतिका मेंबर्स के पास जाते ही बोलती है, वो औरत वही है, वो मुझसे बात कर रही थी, वो चिल्ला रही थी। लेकिन गौरव तिवारी बोलता है, एक सेकेंड, वह हुआ क्या था। तिवारी कहता है, एक सेकेंड, वह क्या हुआ। और आरतिका बोलती है कि मैं अंशुल को रोक के बात कर रही थी। तभी अंशुल रोक के बोलता है कि एक सेकेंड, मैं तो जब से गौरव सर के साथ ही खड़ा हूँ, तुमने मेरे से बात कब करी। मैं तो जब से गौरव सर के साथ ही खड़ा हूँ, तुम्हारी और मेरी तो कोई बात नहीं हुई। आरतिका एकदम, सर कुछ तो यहाँ बहुत गलत हो रहा है सर। आरतिका घबरा कर, सर यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है सर। और वो बहुत घबराई हुई थी। तो तिवारी बोलता है, रुको एक सेकेंड। और तिवारी सर बोलते हैं कि हमें जितनी जानकारी चाहिए थी हमने ले लिया है, और यहाँ पास ही में एक चाय की स्टॉल है और वो सुबह तो खुली ही रहती है, तो हम वहाँ चलते हैं और हम फर्नांडिस से भी बात करेंगे उधर ही, तो यहाँ से चलो बोल के तिवारी सर बोलते हैं। और वो वहाँ पे जाते हैं और तिवारी सर आरतिका को अपना कैमरा दिखाते हैं और उसमें था एक औरत का फोटो। तो आरतिका बोलती है, हाँ सर, यही तो थी जो मेरे से बात कर रही थी। तब गौरव सर बोलते हैं कि 1945 में जब ये कब्रिस्तान गाड़ा गया था, तब पहली बार इस जगह पे एक औरत को गाड़ा गया था। वो औरत तब तक इस जगह को अपना अड्डा बना के बैठी है। और उस औरत का ये कहना था कि, वो आत्मा का ये कहना था कि जो भी इधर से लोग आते जाते गुजरते रहते हैं, वो इस कब्रिस्तान को कुछ चोट न पहुंचाए और कुछ नुकसान न कर जाए, इसीलिए वो लोगों के साथ आती है। तो इस बात पे फर्नांडिस बोलता है कि मैं भी तो इधर रहता हूँ सर, बाकी लोगों को दिखती है और मेरे को नहीं दिखती है, ऐसे कैसे। और तिवारी बोलता है कि तुम तो यहाँ के केयर टेकर हो, तुम तो यहाँ के रखवाले करते हो,
औरत तुम्हें दिखेगी भी नहीं और तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। और फर्नांडिस बोलता है, सर मान गए हम आपको, जितनी बातें आपके बारे में सुनी थी उससे भी बेहतर निकले आप। आपने एक ही दिन में एक केस सॉल्व कर दिया। फिर तिवारी सर बोलते, मेरा और मेरा टीम का काम ही तो यही है, और जहाँ पे साइंस का बात होता है वहाँ भूतों का नाम नहीं होता, और जहाँ पे भूतों का नाम होता है वहाँ साइंस का कोई काम नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। और इस वीडियो के एंडिंग में आपके एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप दिल्ली की पृथ्वी केमिस्ट्री के आसपास आपको कभी ऐसा हॉन्टेड या हॉरर टाइप आपको फील हुआ है? क्योंकि गौरव तिवारी तो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उनको बहुत कम जगह ऐसे हॉन्टेड मिली है, लेकिन उनको जो भी जगह मिली है हॉन्टेड टाइप या इस खबर के थ्रू, उनको जिस जगह इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो टिक हो जाता है कि ये बिल्कुल हॉरर है, ये जगह, ये प्लेस। क्या सच है क्या झूठ है हमें तो नहीं मालूम। तो दोस्तों एंड में यही कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।